रुद्र और आव्या गले लगे ही हुए थे, तभी रुद्र पीछे होकर आव्या को देखने लगता है। आव्या उसे देखकर कुछ पल की बात याद करके कहती है, तुमने मुझे डांटा, मुझ पर इतना जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बोलते हुए आव्या मुंह फुलाकर बैठ जाती है। रुद्र आव्या की हरकत पर सिर हिलाते हुए कहता है, क्या हो तुम बेबी गर्ल, मेरा दिमाग खाने के सिवाय कुछ नहीं करती तुम। ये सुनकर आव्या उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहती है, क्या कहा तुमने। रुद्र बेफिक्री से जवाब देता है, जो तुमने सुना। बोलते ही रुद्र उठकर खड़ा होता है। आव्या खड़ी होकर उसके पीछे जाते हुए कहती है, रुद्र सुनो न। रुद्र रुककर पलटता है तो आव्या उसके गले में बाहें डालकर उसके आंखों में देखते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है। रुद्र आव्या के आंखों में गौर से देखते हुए उसके कमर पर हाथ लपेटकर करीब खींच लेता है। आव्या रुद्र से पूरी तरह से सट जाती है। रुद्र आव्या के बाल को कान के पीछे करते हुए कहता है, तेवर बदल रहे हैं बेबी गर्ल, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे तुम्हारे। आव्या की आंखों में एक छुपी हुई इमोशंस थी जो रुद्र समझ चुका था, पर आव्या रुद्र के बातों को समझ नहीं पाई थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं, फिर अचानक आव्या रुद्र के सीने पर उंगली फेरते हुए कहती है, तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव क्यों करते हो रुद्र। रुद्र तुरंत आव्या के हाथ को पकड़कर सिर टेढ़ा करके जवाब देता है, तो तुम बुरा बर्ताव चाहती हो बेबी गर्ल। आव्या बिना कुछ बोले रुद्र का हाथ पकड़कर बेड के पास ले जाकर बैठने को कहती है। रुद्र बेड पर बैठ जाता है। आव्या रुद्र के पैर को ऊपर करने के लिए कहती है। रुद्र अपने पैर बेड के ऊपर रखता है। उसके बैठते ही आव्या चढ़कर उसके ऊपर बैठ जाती है। आव्या के दोनों पैर रुद्र के दोनों तरफ थी। रुद्र आव्या के बैठे हुए जगह को सिर टेढ़ा किए देखता है, फिर आव्या को देखते हुए कहता है, यू नो बेबी गर्ल, तुम इस वक्त कहाँ पर और किस पोजीशन पर बैठी हो। आव्या रुद्र के बात को सुनकर नीचे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह रुद्र को घूरते हुए कहती है, गंदे इंसान, अपनी गंदी सोच अपने पास रखो। बोलते ही आव्या उठने वाली होती है कि रुद्र तुरंत उसकी कमर को पकड़कर रोक लेता है। रुद्र आव्या के कान में झुककर कहता है, ऐसे ही रहो, आई फिल दिस पोजीशन। बोलते ही रुद्र आव्या के गर्दन को सूंघता है। आव्या कसकर रुद्र के कंधे को पकड़ लेती है। रुद्र अपने हाथ आव्या के कपड़े के अंदर ले जाकर उसके कमर को सहलाते हुए उसके कान में कहता है, हाउ आर यू फीलिंग बेबी गर्ल। आव्या की आंखें इस वक्त बंद थी और वह रुद्र के टच को फील कर रही थी। आव्या धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, इट्स गुड, बट रुद्र प्लीज डोंट लूज योर कंट्रोल। इट्स गुड सुनते ही रुद्र अजीब तरह से मुस्कुराता है, पर जैसे ही उसे आव्या के आगे की बात सुनाई देती है उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो जाती है। वह तुरंत अपने हाथ को आव्या के कपड़ों के अंदर से निकालकर उसके पीठ पर रख लेता है। आव्या रुद्र के हाथ को बाहर महसूस कर हल्का मुस्कुराते हुए कसकर गले लगा लेती है। दूसरी ओर 24 घंटे होने को आए थे। अव्यान का ध्यान सहस्त्रा के सिवाय कहीं भी नहीं था। सहस्त्रा का अब तक कोई रिएक्शन नहीं मिला था। अव्यान टाइम देखता है जिस पर 24 घंटे बीतने के लिए 2 घंटे बाकी थी, लेकिन अब तक सहस्त्रा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। ये देखकर अव्यान अपने जगह से उठकर जाने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, जहां सहस्त्रा की उंगली हिल रही थी उसकी पलकें भी हिल रही थी। अव्यान जल्दी से रोनी से कहकर आव्या को बुलाता है, लेकिन आव्या के बजाय एक डॉक्टर आता है। क्योंकि आव्या हॉस्पिटल में नहीं थी, ये बात नोटिस करते ही अव्यान की मुट्ठी कस जाती है। अव्यान को समझ चुका था कि इस वक्त आव्या कहाँ पर है, जिसे सोचकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह अब सहस्त्रा को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह सहस्त्रा के पास खड़ा हो जाता है। डॉक्टर सहस्त्रा को चैन करता है, फिर एक इंजेक्शन लगाकर अव्यान को देखते हुए कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, अब मैम खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर जैसे अव्यान को एक सुकून सा मिलता है। डॉक्टर अब कमरे से निकल जाता है तो अव्यान भी सहस्त्रा के पास बैठ जाता है। कुछ 1 घंटे बाद सहस्त्रा को होश आता है। वह धीरे धीरे अपने पलके हिलाते हुए अपनी आंखें धीरे से खोलती है। आंखें खोलते साथ उसे धुंधली सी दिखती है, फिर धीरे धीरे उसे अव्यान का चेहरा एकदम स्पष्ट दिखता है, जो बिल्कुल फीलिंगलेस था। सहस्त्रा अपने पलके झपकाते हुए फिर से अव्यान को देखती है। इस बार जब वह देखती है तो अव्यान को देखती रहती है। अव्यान आगे बढ़कर सहस्त्रा के पास बैठता है और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक हो। अव्यान के इस सवाल और उसके ऐसे छूने से सहस्त्रा उसे एकटक देखने लगती है, पर कोई जवाब नहीं देती। तभी एक आवाज आती है, सहस्त्रा मेरी बच्ची। सहस्त्रा का ध्यान अब उस ओर चला जाता है जहां दिया तेज कदमों से उसकी ओर आ रही थी और उसके पीछे हिमांशु, देवेश और दर्श थे। उन सबको देखकर अव्यान एक नजर सहस्त्रा को देखकर उठ जाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। सहस्त्रा उसे जाता हुआ देखने लगती है। दया सहस्त्रा के चोटों को देखकर उसके माथे को चूमकर परेशान होकर कहती है, आप ठीक तो है ना, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। कुछ पल तो सहस्त्रा दया को देखती रहती है, फिर बहुत धीमी आवाज में जवाब देती है,
मैं ठीक हूँ मम्मा। सहस्त्रा की आवाज सुनकर दिया को राहत मिलती है। हिमांशु भी सहस्त्रा के पास बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, आई प्राउड ऑफ यू माई बच्चा। सहस्त्रा हल्का मुस्कुराते हुए हिमांशु को देखती है। देवेश हिमांशु को देखते हुए कहता है, प्राउड तो होना ही चाहिए, आखिर नातिन किसकी है। बोलते ही देवेश मुस्कुराते हैं। उनकी बात पर सभी मुस्कुराते हैं। दर्श सहस्त्रा को देखते हुए एकदम से कहता है, बचपन के समय अगर मैं होता तो इसे फाइटिंग गर्ल बना देता। ये सुनते ही दिया के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हिमांशु भी दिया को देखता है, फिर उसका हाथ जो सहस्त्रा के हाथ पर था वहां अपना हाथ ले जाकर हिमांशु दिया के हाथ को पकड़ लेता है। दिया हिमांशु को देखने लगती है। हिमांशु दिया के आंखों में देखता है तो दिया अपनी पलकें झपका देती है। चारों कुछ देर तक सहस्त्रा से बातें करते हैं, फिर कमरे से निकल जाते हैं। काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। रात के 11 बज गए थे। दिया को मन तो था रहने का, लेकिन अभियान के बारे में सोचकर वह नहीं रहती। उनके जाने के बाद ध्रुव, श्रेष्ठा, ध्रुवंश, सौरभ मिलते हैं। अब तक सब आदित्य और काव्या के पास थे, इसलिए अभी सहस्त्रा से मिलने आ रहे थे। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखकर कहता है, भाभी आप तो सुपरवुमन है। मम्मा डैडा को बचाने के लिए आप आग में कूद गई और उन्हें बचा ही लिया। अब तो ब्रो को आपसे डरना चाहिए। आप तो आग से भी लड़ लेती हैं, तो ब्रो तो आपके लिए कुछ नहीं है। श्रेष्ठा ये सुनकर ध्रुवंश को घूरते हुए कहती हैं, तो तुम क्या चाहते हो अयान और सहस्त्रा लड़ाई करें। ध्रुवंश सपाट से जवाब देता है, बिना लड़ाई के प्यार में मजा नहीं आता मॉम। एक बार, बस एक बार तो मैं ब्रो और भाभी के बीच लड़ाई देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुन श्रेष्ठा ध्रुवंश को घूरती रहती है तो वही सहस्त्रा चुप सी किसी सोच में डूब सी जाती है। ध्रुव और सौरभ सहस्त्रा को अपनी तबीयत के बारे में पूछते हैं। सहस्त्रा भी उन्हें जवाब देती है। विक्रम की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वह अंदर जाकर उसका हाल पूछे, इसलिए वह दरवाजे पर खड़ा होकर ही उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद सभी कमरे से निकल जाते हैं। सभी अब घर के लिए निकल जाते हैं। आदित्य और काव्या को हॉस्पिटल में ही रहना था, इसलिए ध्रुवंश भी रुक जाता है। सभी के जाने के बाद अव्यान कमरे में आता है। सहस्त्रा बैठी हुई एकटक दीवार को देख रही थी। अव्यान के हाथ में इस वक्त सहस्त्रा के लिए खाना था। वह सहस्त्रा के पास बैठता है और बाउल पर ढका प्लेट हटाकर टेबल पर रखता है। सहस्त्रा का ध्यान अब अव्यान पर चली जाती है। वह अव्यान को देखती है जिसके हाथ में खिचड़ी थी, जो सहस्त्रा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सहस्त्रा अव्यान को देखने लगती है। अव्यान चम्मच में खिचड़ी भरकर सहस्त्रा की ओर बढ़ा देता है। सहस्त्रा को भले पसंद नहीं था, लेकिन वह अपना मुंह खोलकर खा ही लेती है। अव्यान चम्मच पर चम्मच खिलाता रहा और सहस्त्रा खाती रही। इस दौरान सहस्त्रा बस एकटक अव्यान को देख रही थी। खाना खत्म होते ही अव्यान सहस्त्रा को दवाई देता है। सहस्त्रा दवाई लेती है और मुंह में ले लेती है। अव्यान उसे पानी पिलाता है। जहां अव्यान का ध्यान सहस्त्रा के केयर करने पर था, तो वही सहस्त्रा बस अव्यान को अपना केयर करता हुआ देख रही थी। अव्यान गिलास को टेबल पर रखता है, फिर उठकर सहस्त्रा को लेटने में मदद करता है। सहस्त्रा अब भी बस अव्यान को देख रही थी। जब अव्यान देखता है कि सहस्त्रा अपनी पलकें बंद नहीं कर रही है, तो वो भी सहस्त्रा के बगल में लेट जाता है। अव्यान के ऐसा करते ही सहस्त्रा की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे को अपने सीने से छुपा लेता है और उसके बालों पर बहुत धीरे धीरे हाथ फेरने लगता है। सहस्त्रा की धड़कनें बहुत तेज थी। उसे अव्यान के करीब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अव्यान सहस्त्रा से थोड़ा अलग होकर देखता है। सहस्त्रा अब तक आंखें खुली रखी हुई थी। अव्यान सहस्त्रा के माथे पर किस करता है तो सहस्त्रा अपनी आंखें कसकर मीच लेती है। अव्यान सहस्त्रा के फेस एक्सप्रेशन देखकर कुछ सोचता है, फिर कहता है, सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। बोलते ही वह फिर एक बार सहस्त्रा को अपने सीने में छुपा लेता है। सहस्त्रा अव्यान के शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। सहस्त्रा के दोनों हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि उसका हाथ हल्का जल गया था और ऐसे मुट्ठी करने से सहस्त्रा को दर्द हो रहा था, लेकिन उसे इस बात तक का एहसास नहीं था। अव्यान सहस्त्रा के हाथों को छुड़ाकर एक हाथ अपने कमर पर रख देता और दूसरे हाथ को खुद पकड़ लेता है। अव्यान सहस्त्रा को खुद के बहुत करीब कर लेता है। दोनों की खामोशी में बस सहस्त्रा का दिल बहुत जोरों से शोर कर रहा था। अव्यान के करीबी से बेचैन सहस्त्रा कुछ देर बाद दवाई के असर से सो ही जाती है। जब अव्यान को एहसास होता है कि सहस्त्रा गहरी नींद में सो गई है, तो वह पीछे होकर सहस्त्रा के चेहरे को देखता है। इस वक्त सहस्त्रा के चेहरे पर एक शांति और सुकून थी, पर कुछ भी था जो अव्यान समझ नहीं पा रहा था। अव्यान धीरे धीरे सहस्त्रा को खुद से अलग करता है, फिर कुछ पल उसे देखकर बेड से उठ जाता है। अव्यान अब कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। कमरे से निकलते ही अव्यान की आंखें लाल हो जाती हैं। वह तेज कदमों से आदित्य और काव्या के कमरे की ओर जाता है। कमरे की ओर जाते ही उसे बेंच पर बैठा ध्रुवंश दिखता है, जो फोन पर धारा की तस्वीर को देख रहा था। अव्यान उसके पास पहुंचते ही झटके से ध्रुवंश का कॉलर पकड़कर दीवार से सटा देता है। ध्रुवंश एकदम से हैरान हो जाता है।
अव्यान ध्रुवंश की आंखों में देखकर एकदम सर्द आवाज में कहता है, तुमने रैबिट को वहां क्यों जाने दिया? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा वो क्या करने गई है? अगर इसमें उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ध्रुवंश ये सुनकर झटके से अव्यान को धक्का देता है और कहता है, गलत क्या करने गई है और कितना दिन जिंदा रखोगे तुम उस रुद्रांश को? हर बार वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। उसने ही मेरे प्यार को मुझे मारने के लिए मजबूर किया और अब बिग सिस्टर से मम्मा डैडा को मारने के लिए मजबूर किया, और जहां तक बात है ट्यूलिप की सेफ्टी की, उसे कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए ध्रुवंश के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस थी। अव्यान ये सब सुनकर एकदम गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हें कैसे पता उसे कुछ नहीं होगा? और तुम दोनों को किसने कहा कि मम्मा पापा को मरवाने में रुद्रांश का हाथ है? तुम सबकी यही प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं और लड़ने पर उतर आते हो। अगर मैं चुप हूं तो इसकी कोई वजह है न? क्या मुझे अपने परिवार को खोने का दुख नहीं है? मेरे अंदर उससे बदला लेने का जुनून नहीं है? ये तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूं? मैंने भी वो सारी चीजें सहा है जो सबने सहा है। मैं इमोशंस दिखाता नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, रोना नहीं आता, नफरत नहीं होती। सारे इमोशंस मैं भी फील करता हूं, पर मैं दिखा नहीं सकता, जता नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते हुए अव्यान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ध्रुवंश पहली बार अव्यान का ऐसा रूप देख पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आव्या इस वक्त रुद्रांश के सामने खड़ी थी। रुद्रांश बेड पर सोया हुआ था और आव्या नफरत से उसे देख रही थी। आव्या के हाथ में इस वक्त बहुत धारदार चाकू था। आव्या अपनी एक मुट्ठी कसकर भींच लेती है और चाकू को कसकर पकड़े रुद्रांश के सीने की ओर बहुत तेजी से अपने हाथ को बढ़ाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: 2 चैप्टर तो मैं किसी भी हाल में नहीं दे सकती, और चैप्टर लेंथ तो 2000 से ऊपर ही होती है, और कितना बढ़ाओ। आव्या धारदार चाकू बहुत तेजी से रुद्रांश के सीने पर मारने ही वाली होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्रांश के सीने को देखती है, फिर अपने हाथ को, फिर आखिर में वह उस हाथ के इंसान को सिर उठाकर देखती है जिसने आव्या को रोका था। आव्या जैसे ही सिर उठाकर देखती है, रुद्र को पाती है जो सर्द नजरों आव्या को ही रहा था। रुद्र सिर टेढ़ा किए चाकू को देखता है, फिर आव्या को देखते हुए उसे तुरंत गोद में उठा लेता है। आव्या खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है। रुद्र कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजा बंद करता है। आव्या अब चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुद्र बस बिना भाव के सामने देखते जा रहा था। रुद्र अपने कमरे में पहुंचते ही बेड पर बैठ जाता है और आव्या को भी अपने ऊपर बैठा लेता है। रुद्र एक हाथ से आव्या के पेट पर कसकर पकड़ता है और दूसरे हाथ से आव्या के पकड़े चाकू के हाथ को पकड़ता है। आव्या अब भी छटपटा रही थी। रुद्र आव्या के कंधे पर अपने चिन को रख लेता है। तभी आव्या अपने दूसरे हाथ में चाकू शिफ्ट करके रुद्र के जांघ पर मारने वाली होती, पर रुद्र तुरंत ही दोनों हाथ से उसे पकड़ लेता। आव्या रुद्र को अपने पीठ से धक्का देने लगती है, पर इसका रुद्र पर कोई असर नहीं होता। रुद्र एक हाथ से आव्या के दोनों हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से चाकू की धार पर अपने हाथ फेरने लगता है। आव्या रुद्र के हाथ को देखती है, जो धार चेक करते हुए हल्का कट गया। रुद्र आव्या के कान में एकदम सर्द आवाज में कहता है, मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही डैड को मारने चली हो। आई डोंट लाइक इट बेबी गर्ल। इतना बोलते ही रुद्र अपने दांतों से आव्या के ईयरलोब को काट लेता है। आव्या सिहरते हुए आंख बंद कर लेती है। रुद्र चाकू को बहुत गौर से देखते हुए सर्द आवाज में फिर से कहता है, गलती कर दी बेबी गर्ल, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे डैड को मारने के बारे में सोचकर। बोलते हुए वह धीरे धीरे चाकू को आव्या के गर्दन पर लेकर जाने लगता है। आव्या सामने रखे आईने पर रुद्र को देखती है। आव्या को इस वक्त डर नहीं लग रहा था, बस वो तो गुस्से से भरी हुई रुद्र को देख रही थी। रुद्र आव्या के गर्दन पर चाकू रखकर आईने में उसे देखते हुए कहता है, कैन आई किल यू बेबी गर्ल? आव्या रुद्र के ऐसे सवाल से बिना डरे जवाब देती है, मार सको तो मार दो। रुद्र आव्या के चेहरे को आईने में गौर से देखता है, फिर आव्या के आगे आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, मार ही तो नहीं सकता तुम्हें बेबी गर्ल, पर गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बोलते ही रुद्र आव्या के कंधे पर किस करके चाकू को अंदर घुसाने लगता है। चाकू इतनी ज्यादा धार थी जिससे थोड़ा लगते ही आव्या के गर्दन पर कट लगता है और धीरे धीरे खून बहने लगता है। आव्या गर्दन से निकलते खून को देखकर कहती है, योर डैड इज अ मर्डरर रुद्र, उसने मेरे परिवार को मार दिया। आव्या के बोलने से खून का बहना धीरे धीरे तेज होने लगता है। रुद्र आव्या के कंधे को अपने दांत से काटते हुए कहता है, आई डोंट केयर बेबी गर्ल। बोलते ही रुद्र अपने दांत आव्या के कंधे पर धंस देता है। आव्या की हल्की चीख निकल जाती है। रुद्र अब उस कांटे हुए जगह को जीभ से चाटने लगता। आव्या सिसकते हुए कहती है, मुझे लगता था तुम अपने डैड जैसे बुरे नहीं हो। रुद्र चाहते हुए एकदम से रुककर कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आई एम अ गुड पर्सन।
आव्या को अब गर्दन पर दर्द होने लगा था। उसे सारी चीजें धीरे धीरे धुंधली दिखने लगती हैं। कुछ वक्त बाद ही आव्या के हाथ ढीले पड़ जाते हैं। वो रुद्र के बाहों में ढीली सी पड़ जाती है। आव्या रुद्र को देखते हुए बेहोशी के हालत में कहती है, मुझे दिल से लगता है कि तुम अच्छे हो। रुद्र आव्या के कान में कहता है, यू फील रॉन्ग बेबी गर्ल बिकॉज आई एम बैड, वेरी बैड। आव्या ये सुनते ही बेहोश हो जाती है क्योंकि वह बेहोशी हालत में ही थी। रुद्र आव्या के बेहोश चेहरे को अपनी बेहद सर्द नजरों से देखता है, फिर धीरे से चाकू को आव्या के गर्दन से हटा लेता है। चाकू आव्या के लाल खून से पूरी तरह से रंग चुका था। आव्या की गर्दन भी खून से लथपथ हो चुकी है। दूसरी तरफ अव्यान ध्रुवंश को गुस्से से घूर रहा था। अव्यान कहता है, रुद्र सूर्यवंशी, उसे तुम नहीं जानते। उसके मकसद के बीच अगर कोई आया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। वो रैबिट को भी नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वह बस एक इंसान के लिए फील करता है। जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है, आव्या के लिए परेशान होकर तुरंत वहां से भागकर जाने लगता है। अव्यान ध्रुवंश को जाता हुआ देखकर रोनी से कहता है, यहाँ फुल सिक्योरिटी लगा दो, कोई भी अंदर न जाने पाए। इतना बोलते ही अव्यान भी भागता हुआ बाहर जाता है। ध्रुवंश की कार इस वक्त फुल स्पीड में चल रही थी। आव्या के बारे में सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे भी आव्या की तरह ही लगा था कि रुद्र रुद्रांश को मारने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन अव्यान की बात को सुनकर उसे बहुत डर लगने लगा था। डर इस बात का था कि वह आव्या को खो न दे। ध्रुवंश इसी सोच में और फुल स्पीड में ध्रुवंश की कार रुद्र के विला पर पहुंचती है। वह उसी फुल स्पीड में बंद गेट के ऊपर ही चला देता। गेट लॉक नहीं था जिससे वह खुल जाता है। ध्रुवंश कार से निकलकर बिना रुके दौड़ते हुए विला के अंदर जाता है। कई सारे बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करते पर ध्रुवंश सभी से फाइट करके अंदर चला जाता। हॉल में इस वक्त कोई बॉडीगार्ड नहीं थे क्योंकि आधी रात हो चुकी है। ध्रुवंश हॉल से ही बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है, टाइगर टाइगर। चिल्लाते हुए अब वह आगे बढ़ने को होता तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते रुद्र पर पड़ती है। रुद्र के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह सीढ़ियों से एक एक कदम बढ़ाकर नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में वही खून से चाकू थी। उसके हाथ और सर में भी खून दिख रहा था। रुद्र को ऐसा देखकर एक पल के लिए ध्रुवंश का दिल डर से तेजी से धड़क उठता है। ध्रुवंश एकटक बस उस चाकू को ही देख रहा था। रुद्र उतरते हुए ध्रुवंश के सामने खड़ा होता है और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड किंग। ध्रुवंश तुरंत सवाल करता है, वेयर आर माय ट्यूलिप। योर ट्यूलिप बोलकर रुद्र ध्रुवंश की साइड से जाता है और सोफे पर आराम से बैठ जाता है। ध्रुवंश घूमकर उसे देखता है। रुद्र चाकू के खून को रुमाल से साफ करते हुए कहता है, मैं किसी ट्यूलिप को नहीं जानता। झूठ, तुम सब जानते हो। कहाँ है ट्यूलिप, तुमने मार दिया उसे। बोलते हुए ध्रुवंश बेचैनी से इधर उधर देखता है। रुद्र आराम से जवाब देता है, सीरियसली आई कांट नो हु अ ट्यूलिप। बोलकर वह ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश उसके पास आकर झुककर उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से कहता है, अगर उसे कुछ किया न तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। बोलते हुए ध्रुवंश झट से रुद्र का कॉलर छोड़ देता है और जल्दी से सीढ़ियों से होकर दौड़ते हुए जाने लगता है। ध्रुवंश सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाता है। ऊपर वह आव्या को बुलाते हुए सारे कमरे को चेक कर रहा था। वह जैसे ही रुद्र के कमरे में जाता है, वहां का नजारा देखकर वह जम जाता है। रुद्र के कमरे में हर जगह खून दिख रहा था। ये सब कुछ देखकर ध्रुवंश के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगती हैं। ध्रुवंश जल्दी से आगे बढ़कर पूरे कमरे में चैन करता है पर आव्या कहीं नहीं होती। ध्रुवंश के दिमाग में बस आव्या के लिए बुरी सोच ही आ रही थी। वह हर जगह छान मारता है पर आव्या कहीं नहीं होती। अव्यान भी यहाँ पहुंच चुका था। अव्यान और रुद्र की जब नजरें मिलती हैं तो रुद्र उसके आंखों में देखने लगता है। अव्यान भी रुद्र के आंखों में ही देख रहा था। अव्यान के सारे बॉडीगार्ड भी आव्या को ढूंढने में लग जाते हैं। आधी रात से सुबह हो जाती है लेकिन आव्या कहीं नहीं मिलती। एक आखिरी जगह बच जाती है जहाँ रुद्र के अलावा कोई नहीं जाता। उस दरवाजे को बहुत मजबूती से बनाया गया था जिसे रुद्र के अलावा कोई नहीं खोल सकता। ध्रुवंश और अव्यान के बॉडीगार्ड खोलने की कोशिश करते पर नाकाम रह जाते हैं। ध्रुवंश रुद्र के पास जाकर उसके कॉलर को फिर एक बार पकड़कर दांत बिचते हुए कहता है, उस दरवाजे के पीछे क्या है, खोलो उसे। ध्रुवंश इस वक्त पूरा पसीने से भींगा हुआ था। रुद्र उस दरवाजे को देखता है। कुछ देर तक देखने रहने के बाद वह कहता है, दिस इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी और किसी की पर्सनल चीजों पर झांकना नहीं चाहिए। मैं उसे नहीं खोलूंगा। ध्रुवंश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रुद्र ध्रुवंश के हाथ को देखता है जो अब तक कॉलर को पकड़ा हुआ था। ये देखकर वह झटके से ध्रुवंश को धक्का देता है और दांत बिचते हुए कहता है, अपनी लिमिट में रहो। एक तो तुम लोग बिना किसी वारंट के घर की तलाशी ले रहे हो। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी करोगे। ध्रुवंश उसे गुस्से से देखकर आगे बढ़ने को होता पर तभी अव्यान उसका हाथ पकड़ लेता है।
अव्यान रुद्र को देखता है, फिर ध्रुवंश को खींचते हुए ले जाता है। ध्रुवंश बस बोलता रह जाता है, ब्रो क्या कर रहे हो? उसने ट्यूलिप को उसी कमरे में छिपाया है। लेकिन अव्यान बिना कुछ बोले बस ध्रुवंश को खींचते हुए लेकर जाने लगता है। रुद्र उन सबको देखता है, फिर उस कमरे को देखने लगता है। वहीं सब कुछ खत्म होने के बाद रुद्रांश बाहर निकलता है। उसे सिर बहुत भारी भारी सा लगता है। रुद्रांश अपने सिर को पकड़कर धीरे से कहता है, आहे सर, इतना दर्द क्यों कर रहा है? रुद्र रुद्रांश की ओर बढ़कर उसके पास से गुजरते हुए कहता है, यू आर वेरी लकी डैड। अचानक रुद्र का ऐसा बोलना रुद्रांश को समझ नहीं आता, इसलिए वह बस उसे देखता रहता है। कुछ दिन बाद ध्रुवंश पंचिंग बैग पर पंच किए जा रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त आव्या की बातें और आव्या ही चल रही थी। पूरे 1 हफ्ते हो चुके थे, आव्या का कोई अता पता नहीं था। ध्रुवंश ने आव्या को ढूंढने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लिया, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस वजह से वह अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। वहीं गार्डन में आदित्य और अव्यान शांत से बैठे हुए थे। घर में सबको तो आव्या के बारे में नहीं पता था, पर कुछ को पता था। आदित्य सामने देखते हुए कहता है, इतना कुछ बुरा हो गया, अब पता नहीं और कितना बुरा देखना होगा। बोलते हुए वह अव्यान को देखता है। अव्यान गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, आई थिंक आपको अपने पुराने अवतार में आना चाहिए, मिस्टर आदित्य सिंघानिया, जिससे मुकाबला करना किसी की बस की बात नहीं। बोलते हुए अव्यान आदित्य को देखता है। आदित्य भी अव्यान को ही देख रहा था। अव्यान आदित्य के बिना भाव वाले आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपके जैसा बनना चाहता था पर बन न सका। मैं आपके उतना पावरफुल नहीं हूँ पापा। ये सुनकर आदित्य अव्यान की आंखों में गहराई से देखने लगता है। अव्यान की आंखों में इस वक्त एक राज छुपा था जो आदित्य अच्छी तरह से देख पा रहा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर आदित्य सामने देखते हुए कहता है, तो शुरुआत कहाँ से करें? अव्यान ये सुनकर आदित्य के हाथ को पकड़ लेता है। अव्यान के ऐसा करते ही आदित्य उसके हाथ को देखता है। एकदम से दोनों के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, यार सिर्फ स्टोरी नहीं लिखती मैं, और भी बहुत से काम होते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है। एंड कुछ कुछ ऐसे टर्न आ जाते हैं कि स्टोरी समझ नहीं आती पर बाद में आ ही जाएंगी।